घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हाँ जी बंदर भाइयों, ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और मैं आपके दोस्त जतीन, जिनका हमें होता है इंतजार। हाँ जी बंदर भाइयों, पीके सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रियल एस्टेट के हॉट टॉपिक्स पर देंगे आपके सवालों के जवाब। स्टूडियो में कॉल कीजिएगा 416-593-0055, 416-593-0055। बंदर भाइयों, मल्टीपल अवार्ड विनिंग टीम है जो आपको प्रोवाइड करती है द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस पॉसिबल, वेदर यू आर लुकिंग टू सेल योर करंट होम, फाइंड योर ड्रीम होम इन द ग्रेटर टोरंटो एरिया या कहीं भी, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स। पीके सबरवाल, teamsabarwal.com वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। आइए सीधे चलते हैं सबरवाल जी के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स जतिन भाई। हाँ जी, और जैसा कि आप जानते हैं, बैंक ऑफ कनाडा कट्स इंटरेस्ट रेट टू 4.5%। आपकी नजर में प्लीज। जी, ये इसकी उम्र बहुत ज्यादा पहले ही 60% प्लस, पर 3-4 दिन पहले जब रिपोर्ट आई, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई, फिर इन्फ्लेशन की रिपोर्ट जब आई, ये जो है लेबर मार्केट की रिपोर्ट थी, उसके बाद ये लगभग तय हो गया था कि 24 जुलाई को इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, क्योंकि हर चीज इंटरेस्ट रेट नीचे आने के हक में हो गई थी। हर चीज, हालांकि कई चीजें इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं थी, जैसे इन्फ्लेशन नीचे आ गया था, लेबर मार्केट जो थी वो स्लो हो गई थी, वेजेस के मामले में भी मैं यही कहूंगा कि भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी थी। तो कैनेडियन डॉलर बड़ा स्ट्रांग, मतलब कि जो घटना चाहिए था नहीं घटा, अड़ा रहा, डटा रहा, एक सोल्जर के जैसे हमारा कैनेडियन डॉलर। यूएस इन्फ्लेशन ने नीचे आ गई, उन्होंने भी बड़ा सॉफ्ट कहा पॉल सामने की वो भी अब इंटरेस्ट रेट नीचे लाएंगे। मॉर्गेज कॉस्ट जो ऑलरेडी तंग कर रही थी हमारे इन्फ्लेशन के अंदर, रेंट हाई वो भी तंग कर रहा था, रिटेल सेल्स नीचे आ गई, एक्सेस सप्लाई हो गई, मतलब सारी चीजें ये ले आती थी कि हमें अब कुछ और चॉइस नहीं है, इंटरेस्ट रेट नीचे लाना ही पड़ेगा। ऊपर से मैकलन साहब ने भी आज की सवेरे जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने लगभग सीधा तो नहीं कहा, पर जो मैं समझा कि उनका कहना था कि अब नीचे वाला ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन वो जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी करके कहीं फिर आग ना लग जाए। उनको कम्प्लीमेंट भी मिले IMF से वगैरह कि भाई लोग उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, रिसेशन वाली कंडीशन सारी वो उससे बच के निकल गए। तो ये है कि ये मैं मान जतिन भाई की कम से कम अब 2 बार और नीचे इंटरेस्ट इस साल नीचे आएगा। पहले हम कहते थे पूरे साल में 2 बार, अब 2 बार तो हो ही चुका है। अब 24 जुलाई का जो हो गया नीचे आज, उसके बाद 4 सितंबर, 23 अक्टूबर और 11 दिसंबर, इसमें 2 बार की उम्मीद और हो गई। ये तो सब इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, बल्कि मैकलन साहब ने कहा नहीं पर उनकी बात में समझ आ रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्लूमबर्ग ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उनको लगता है कि 3 बार ही नीचे आएगा। जी, अच्छा, हमारे पास कॉलर भी आ चुके हैं, उनको भी हम ऑन एयर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी, गुड आफ्टरनून पीके साहब। गुड आफ्टरनून सर। महमूद बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे मॉर्गेज करवाई थी। मैं तो करता नहीं मॉर्गेज सर, मैं तो रियल्टर हूँ। नहीं सर, मैंने आपसे घर लिया था, फिर मैंने आपको अभी आफ्टर 5 ईयर रिक्वेस्ट की कि मुझे मॉर्गेज रिन्यू करवानी है, तो आपने मुझे अमित खुराना के पास भेजा था। अच्छा, ठीक, वही मैंने कहा, मैं मतलब मेरे को पता नहीं, मैं खुद करता नहीं, मैं रेफर कर सकता हूँ। जी बताइए। आपने जो रेफर किया था, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ और आपका भी थैंक यू करता हूँ। आपने बहुत हेल्प की मेरी, और ये कि घर लेने के बाद भी आफ्टर 5 ईयर आपने ऐसे मेरे को डील किया जैसे मेरे घर अभी लेना था। तो मैं मेरी रोटी आप ही से चलती है, मैं कैसे छोड़ दूंगा बताओ, कैसे छोड़ूंगा? मेरी रोटी आपसे चलती है, मेरा धर्म है ये आपके साथ चलना, जिंदगी भर उंगली पकड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई। जी 5 ईयर भी मुझे आपने ऐसे डील किया है जैसे अभी मैं घर ले रहा हूँ, तो मैं आपको दिल से थैंक यू करता हूँ। यू आर ए ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो बस मुझे और किस बात का गम है। क्या ख्याल है आपका जतिन भाई? बहुत सही कहा, आपकी बात में बहुत बड़ा दम है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप इंटरेस्टिंग बात भी कुछ बताने वाले थे, तो प्लीज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, ये भी नहीं याद रहता। ये जो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी शायद। हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्टिंग सी बात कुछ आप तो अटैच ये जो कर रहे है थे। अभी इसके बाद ब्लूमबर्ग एंड्रयू बेल साहब ने कहा कि 3 बार लगातार भी नीचे आने की उम्मीद हो सकती है, बशर्ते कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। डेलिक्वेंसीज की बड़ी जबरदस्त खतरा शुरू हो चुका था, अब लगता है लोग बचेंगे। लेकिन मैं यहाँ फिर भी बता दूं रियल एस्टेट के मुतालिक कि ये मत समझ लीजिएगा कि जादू हो गया, जादू की छड़ी चल गई और फटाफट आग लगेगी। अंदर से ये भी जानते हैं, इनको भी पता है कि इन्होंने रियल एस्टेट को बढ़ने नहीं देना, और ये एक जायज भी है। रीजनेबल इन्फ्लेशन के हिसाब से जो ट्रेंड था पिछले 50 साल का, उस हिसाब से रियल एस्टेट 2-2.5-3% चलेगी, आग नहीं लगनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए बहुत जल्दबाजी इंटरेस्ट रेट कम करने में ये नहीं करेंगे किसी हालत में भी, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग आगे खड़े हो गए लेने के लिए, हाँ दे दो। इंटरेस्ट तो लोग महंगे में भी लेने को तैयार हैं, पर सवाल है बैंक उनको लोन देगा कि नहीं देगा। बात तो ये है भाई, कम इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर अफोर्डेबल है तो पहले भी ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से फायदा ये होगा कि अफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन ये सब जो है इनकी अप्रूवल पे डिपेंड करता है। ये एक बड़ा भारी मिथ था जो कि CMHC के पेपर जो कहते हैं उनके पेपर में आया, उनके अंदर जो उसके एडवाइजरी में, इंटरेस्ट रेट कम होने से कीमतें नहीं बढ़ती, इंटरेस्ट रेट कम होने से कर्जे बढ़ जाते हैं, लोग बड़े बड़े घर लेना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो कीमतें तब बढ़ती हैं जब लोग लेने लायक हों। जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया और लेने लायक ही नहीं है, असली तो लेने लायक तब होंगे ना जब स्ट्रेस टेस्ट को कम करें या खत्म करें। हाँ जी, हाँ असली तो तब होगा, 2% का जो ऊपर डाल दिया है, असली तो वो होगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो कैसे कीमतें बढ़ेंगी। पर एक बात ठीक है, कम होने की गुंजाइश अब खत्म हो गई, अब ये आगे बढ़ने का टाइम आ गया जी। और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनका हम ऑनर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हाँ जी सबरवाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मेहरबानी। हाँ सर, मैंने पूछा था अभी जैसे पहला एक ड्रॉप हुआ, एक आज ड्रॉप हुआ है, अभी इंस्टॉलमेंट पे तो कोई फर्क नहीं दिखा, तो अब बैंक क्या ऑप्शन दे रहा है कि आपकी जो मॉर्गेज है वो अब उधर से कटेगी, या हम चाहते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट कम हो जाए जैसे जैसे आपका बैंक कौन सा है? RBC है शायद। RBC। हाँ, तो आपकी बात से लग रहा था मुझे कि आपका RBC होगा, क्योंकि RBC ने क्या किया था, कट ऑफ पॉइंट तक ले गए थे आपकी, धीरे धीरे उन्होंने आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ाई थी, पर आपका प्रिंसिपल कम करते करते टोटल इंटरेस्ट तक लेके चले गए थे। है करेक्ट? सर नहीं, हमारी इंस्टॉलमेंट बढ़ा दी थी उन्होंने। नहीं, वो एक लेवल के बाद बढ़ाई थी ना सर, शुरू में आपकी नहीं बढ़ रही थी ना, क्योंकि आपका वो प्रिंसिपल कम करते जा रहे थे और जो वो कट ऑफ पॉइंट तक ले गए थे, जब वहां तक भी आप इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो गया था तब आपसे उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी थी। अब उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले वो उसी को कम कर करके उस कट ऑफ पॉइंट तक लेकर आएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपसे प्रिंसिपल काटना शुरू करेंगे। उसका रिवर्स कर लो आप, जो RBC ने किया उसका रिवर्स कर लो आप। ठीक है, तो अभी मतलब कुछ ना हमें दिखा नहीं कि कोई $100 नहीं दिखेगा सर। बात ये होती है ना, जब जा रहा होता तो बहुत जल्दी दिखाई देता है, जब आ रहा होता तो आदमी को दिखाई नहीं देता, ये ह्यूमन वीकनेस है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू जी। तो जैसे हम लोग अभी रेट्स कट की बात कर रहे थे सर, तो अभी एक न्यूज़ और आई है कि कैलगरी की अगर हम बात करें तो एक टाइम पे एक होता था कि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ नहीं जाते थे ज़्यादा लोग, लेकिन अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से वहाँ पे भी 46% हाउसिंग की सप्लाई जो है उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है। 46% इंक्रीज हो गया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। अनामिका, ठंड क्या करेगी जब जेब गर्म होगा? ट्रू स्टोरी। ठंड तो उसके लिए है ना जिसकी जेब में कुछ नहीं है, उसको बेचारे की जेब में भी ठंड और वहाँ भी ठंड। जब जेब गरम तो कोई ठंड टूंड नहीं है। तो वहाँ पर जब कमाई थी, ठंड जब लोगों ने वहाँ कमाया तो ठंड सारी गायब हो गई। तो अब जो है वहाँ पर भी डिमांड बढ़ गई, वहाँ पर भी इन्वेंट्री लेवल कम होता जा रहा है, और वहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक खबर सुनी। लेकिन अब जो लोग कैलगरी वगैरह आज से 4 साल पहले चले गए थे वो अब खुश हैं, लेकिन अब बात वो नहीं रही मेरे हिसाब से, लगभग बात बराबर ही। अब आप अपनी कन्वीनियंस देखिए, बस मैं तो ये कहूँगा। बहुत खूब। ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और PK सबरवाल जी हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल PK सबरवाल आप स्टूडियो में जरूर कॉल करें 4165930055।
4165930055। सबरवाल जी, इंटरेस्ट रेट 4.5 पर पहुंचा तो आपको लगता है कि अब लिस्टिंग्स भी बढ़ेगी, और अगर लिस्टिंग बढ़ती जाए तो ऑप्शंस ज्यादा होंगे और प्राइस में उतना फर्क नहीं आएगा? हाँ, तो सर जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना सर, 4.5 ओवरनाइट हुआ, तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग्स तो ऑलरेडी ही इतनी बढ़ चुकी हैं, तो मेरे को लगता है बायर मार्केट में अब आएंगे। अच्छा, तो हाँ, अब लिस्टिंग्स जो है बढ़ सकती हैं, यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन अब जो बायर आएंगे मार्केट के हिसाब से तो बात देखिए, आपको मैं एक फिगर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर देता हूँ। इस वक्त GTHA के अंदर, GTHA का मतलब होता है, एक तो GT है ग्रेटर टोरंटो एरिया, एक होता है ग्रेटर टोरंटो हैमिल्टन एरिया। यहाँ पर 26,000 कॉन्डो अनसोल्ड हैं, 26,000 बाय द एंड ऑफ जून, यानी कि मैंने 26,000 बोल दिया वैसे राउंड फिगर में, लेकिन 25,893 वो बोलते बोलते फिगर याद आ गई, आंखों के सामने आ गई अचानक। तो ये है, इतने अनसोल्ड है। पहले तो ये खड्डे भरे जाएंगे ना सर, और कहां से लाएगा? यहां तक आया, अनसोल्ड के लिए आया, लोगों ने कोई कॉन्डो 6 लाख का लगाया, नहीं बिका, 5.25 लाख का लगाया, नहीं बिका, 5.5 लाख का लगाया, नहीं बिका, अल्टीमेटली उसको लीज में लगा दिया। तो जितनी कैंसिलेशंस, आपको याद होगा मैंने पिछले शो में कहा था, जितनी कैंसिलेशंस इस बार हुई हैं वो कभी मेरी जिंदगी में मेरे को देखने को नहीं मिली। जो कैंसिलेशंस हुई हैं, कैंसिलेशन क्यों हुई? क्योंकि बिक नहीं सका तो इसलिए लोगों ने लगाया, और उसके बाद कैंसिलेशन स्टार्ट कर दी। तो ये जो है, पहले तो ये खड्डे भरे जाएंगे सर, उसके बाद ही बात बढ़ेगी। 12.3% के करीब जंप आया था GT के अंदर, अब हैमिल्टन निकाल दिया मैंने, 12.3 ओनली GT के अंदर जंप आया था लिस्टिंग्स का, और नहीं बिक पाई। और उस हिसाब से देखो, अब 21% के जिसको कहते हैं, अब जब ये कैंसिलेशन इसलिए शुरू होगी, शोइंग ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़ी सी जान आई है, लेकिन मैं ये फिर बताना चाहूंगा, मिरेकल नहीं हो सकता। डोंट एक्सपेक्ट कि अचानक जी वो भीड़ लग जाएगी और लेने वालों की लाइनें लग जाएंगी। वो काम, वो वक्त कई डिकेड्स में एक आध बार आया करता है जी। और कॉलर हमारे साथ एक जुड़ गए, उनको ऑनर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यूर ऑन एयर। हेलो जी। Hi sir, my name is Mohammed, and I would like to thank you for all this give you free honest advice. I really appreciate Thank you, Beta. Thank you. I need your opinion, sir, since you give honest advice. I want to rent my basement out, and I found a couple, husband wife, but they came here as a work permit visa, but they don't have any background landlord reference or credit history. Yeah. No worry at all. Okay. First of all, this is a personal question. You should always ask me off the air, but it's a very important time. But no worry at all. They are okay. Which company they are working? The husband works for appliances company. And what is their income and wife? They just came like a week ago. I know. But the thing is, do they have any job? Their wife also has some job. How much is their income? They didn't tell me the exact income because they haven't. Why would they tell you until you ask them? Please ask them their income. Number 1, their bank balance. Number 2, number 3, their statement. I know they will not have any credit. I know that. But if they have a proper bank balance and proper education, I would not hesitate to give it to them. I will never hesitate. But if they don't have any bank balance also and no job, it is little risky. Okay? I think you should ask me after the show so that I can guide you properly. Text message me, I can guide you properly, because it takes some time. Because there are some more questions which some people may not like. And also they said they willing to pay extra money for security deposit or like. I know this is against the Landlord Tenant Board Act. You cannot take more than 1 month security, but there is again flaw there which I can explain later. Okay, I'll tell you one now. Just for your satisfaction, after that, please, no more questions. Just put a clause that the tenants are voluntarily giving you 3 months, 4 months, 5 months rent because they don't have job and they don't have any credit here. The tenants are voluntarily giving you, because you told me voluntarily they are giving you. So put it in writing that they are giving you, so that tomorrow they should not go after you. Okay? We have one more caller with us. Let's connect with him also. Hello, welcome to Radio Voice. हेलो। यस। हेलो। जी बताइए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन पीके जी आपसे है। हेलो। जी बताइए। जी आप ऑन एयर हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी आवाज उड़ते हुए धीरे से आती है, डोंट वरी, आइए बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन था, अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद हम रहने जाने वाले थे, मगर हमारा माइंड चेंज हो गया और हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखने, मतलब रेंट पे लिए दे रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
हाँ जी, आपने ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी थी, ये पहले बताइए। ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी थी, बिल्डर से। ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी थी और उसका कब्जा लिए कितना टाइम हुआ? अभी 2 महीने हुए। हाँ, कितने की थी? 6.5 की। 6.5 की थी। 6.5 के ऊपर होल्ड करिए 1 मिनट। तो 6.5 के ऊपर लगभग 25,000 आपने HST के जमा नहीं कराए। इसका मतलब आपने आपके लोगों को बोला होगा आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है इस वक्त, असली प्रॉब्लम यही है ना आपकी? या समझ गया था आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आप क्योंकि उसके आ रहे हैं, आपको बजाय CRA कॉल करे और आपको पेनल्टी डाल दे और इंटरेस्ट लगा दे, इमीडिएटली CRA को कॉल करो। और एक बात बता दूं, ये आप जो कह रहे हैं ना हमारा माइंड चेंज हो गया, ये CRA को पता है सबका 90% लोगों का जानबूझ के माइंड चेंज हो जाता है, बाद में प्लानिंग शुरू से होती है। मैं कड़वा हूं थोड़ा सा, मेरी बात को सुन लिया करो, अगर बुरा मानते हो तो मान लिया करो। राइट, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये प्लान है, अचानक नहीं चेंज हुआ करता। ये CRA को भी पता है। उनको इमीडिएटली आप लेटर डालिए, उनको कांटेक्ट करिए, बोलो कि मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया था। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो दे विल नेवर एग्री विद यू, यू हैव टू जस्टिफाई। जैसे मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं और आप एक बेडरूम के काउंट को कह रहे थे जी, मान लीजिए कि मैंने मूव करना था, वो तुम शुरू से झूठ बोल रहे हो। तो इसीलिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनको बताना होगा कि पहले मैंने मूव करना था, इसलिए मैंने HST जमा नहीं कराई, लेकिन मेरा उसके बाद प्लान चेंज हो गया, तो मेरे को बताओ क्या मैं जमा कराऊं। तो 90% चांसेस हैं, इफ ही इज कन्विंस्ड, आपको बोलेंगे जी जमा करा दो। आपको फिर भी जमा कराने के लिए बोलेंगे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं बिना जमा कराए काम चल सकता है, क्योंकि अंडर फॉर्म 524 आपको रेंटल एप्लीकेशन, रेंटल एग्रीमेंट के साथ जो 4 चीजें होती हैं, स्टेटमेंट एडजस्टमेंट वगैरह दिखा के आप क्लेम करते हो, मैं जी जमा कराऊंगा फिर क्लेम करूंगा। हो सकता है वो आपको कहे मत कराओ, लेकिन आजकल ऐसे हो नहीं रहा। तो आपको इमीडिएटली CRA को कॉल करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर और पेनल्टी लग जाएगी। थोड़ा मेरे को सीधी बात करने की आदत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुषार है। तुषार, मेरे को आपकी बात जानी पहचानी लग रही है। या मैंने पहले भी कॉल किया था आपसे। हाँ, लग रहा था। तो चलो जी, मेरी बात आपको अच्छी लगी तो उसको कर लेना, अगर ज्यादा समझना होगा तो बाद में बात कर लेना। अनामिका जी, मुझे कहते कहते ना ये बात एक लाइन याद आ गई, जतिन भाई कह दूं? बिल्कुल। हाँ जी, प्लीज सर, प्लीज। वो ना बड़ी कहावत है कि यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरे, यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। तो वो वाली बात है कि भाई मैंने बोल दिया, अब इनको बुरा लगे तो लगे, क्योंकि ये CRA भी समझता है कि ये प्री प्लान्ड बात थी। उनके पास रोज के केस आते हैं ना, लाखों केस आते हैं। हम लोग समझते हैं हम बहुत सियाने, जैसे हम जज के पास जाएंगे और ये कह देंगे, अरे हम ये कह देंगे हमारे दिमाग में ये रात में इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंट बात आ गई, जज को तो कुछ पता ही नहीं है। जज को सब पता है, उसका रोज ऐसे केस आते हैं। हाँ जीवेंद्र भाइयों, PK सब्बरवाल जी, आप स्टूडियो में तो कॉल करते ही है, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देता। हम सब्बरवाल साहब का नंबर भी अनाउंस करेंगे, आप जरूर टेक्स्ट कीजिए अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन हो तो। सब्बरवाल जी, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज बताएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये इस वक्त ऐसा टाइम है, अब सबको पता चल गया कि बाइंग पावर बढ़ने वाली है, इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गया है, आगे इसने नीचे की तरफ जाना है बजाय ऊपर जाने के। और पूरी उम्मीद है कि अगले साल 2025 के एंड तक जो मकलन साहब ने क्लियर कह दिया, वो ओवरनाइट 3% लाके रोक देंगे। उम्मीद ज्यादा हो गई है, लेकिन चलो 3% ही मान लो, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के। आग नहीं लगेगी पर बढ़ेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम। रीसेल के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो रीसेल के अंदर भी आपको लेके देंगे। हाँ, यहाँ रीसेल के बात याद आई जतिन भाई, अक्सर लोग समझते हैं कि हम प्री कंस्ट्रक्शन में और कॉन्डोज में काम करते हैं। मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि मेरे पास पूरी टीम है जो पुराने घरों में रीसेल के अंदर लिस्टिंग्स और बाइंग का काम करती है। पूरी टीम है मेरे पास, ये नहीं कि एक आदमी है। तो हम हर किस्म के रियल एस्टेट का काम करते हैं, रीसेल भी, प्री कंस्ट्रक्शन भी, कॉन्डोज भी, घर भी, लैंड, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। तो इस किस्म का हमारा पूरा काम है, पूरी टीम से हमारे पास। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्डर से भी अगर आपको इंसेंटिव्स लेने, हम अभी लेके हाईएस्ट दे सकते हैं और इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट आप बाद में ले सकते हैं। इसी प्रकार रीसेल के अंदर भी हम आपको बेस्ट टू बेस्ट नेगोशिएशन करके दे सकते हैं। उसके लिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 6472994757।
थैंक यू जी। नंबर एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ अपने लिसनर्स के लिए जिन्होंने अलग से भी बात करनी है, तो आप टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप जरूर करें पीके सब्रवाल जी को at 647-299-4757 is the number. Thank you so much, sir, for your precious time for our listeners. Thank you so much.